अब आप ये बताएं कि तुर्की में 3 महीने आपने गुजारे और मलेशिया में तकरीबन 1.5 साल 2 साल होने वाले मेरे ख्याल से, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुर्की वर्सेस मलेशिया? देखो, अगर मैं इसका आंसर दूंगा तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में और ओवरऑल एशिया में अगर मैं बात करूँ तो तुर्की को इतना पसंद किया जाता है सर। मैं अगर नेगेटिव कमेंट्स दूंगा इस चीज़ पे तो लोग मुझे गालियाँ देंगे कि भाई ऐसा नहीं है। नहीं, अपनी पसंद की बात है, मुझे नहीं पसंद तुर्की। लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि तुर्की को जो दिखाया गया है वो बेसिकली वैसा नहीं है। वहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू मलेशिया। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा ये कि लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा वहाँ पे, ठीक है। मलेशिया में ये नहीं है। हाँ, मलेशिया में आप इंग्लिश से गुजारा कर लेते, हम 9 साल से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे आपको A to Z मेरी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं या फिर मैंने सिम ली हुई थी टेलीकॉम की, मैं उसकी एप्लीकेशन की बात कर लूँ तो वो भी उसमें थी तुर्की में, टर्किश लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश नहीं है। हाँ। और टर्किश लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू ये है कि उसके अंदर डैश भी आते हैं, पॉइंट्स भी आते हैं, तो उस बेसिस की वजह से वो जो ट्रांसलेशन होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो एप्लीकेशन का जो सारा सिनेरियो है ना वो बहुत बगी हो जाता है। अच्छा, और अगर हम एक्सपेंस की बात की जाए तो तुर्की महंगा है कि मलेशिया महंगा है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। उसके सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बात की ना कि 700 में गुजारा हो रहा है मलेशिया में, लेकिन मैं 1000 रिंगिट यूज़ स्पेंड कर रहा हूँ। तो तुर्की में मैंने अप्रॉक्स 1000 रिंगिट ही एक्सपेंस किया। मतलब सिमिलर ही सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो सस्ता है और कुछ चीज़ों में ये सस्ता है। फॉर मी इशू ये था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो मेरे पास स्टूडेंट पास नहीं था। असल सीन ये था कि मैं इंटर्नशिप वीज़े पे था और मैं था सिर्फ और सिर्फ वहाँ अप्रॉक्स कोई 3 महीने के लिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन होता तो मुझे रेजिडेंशियल परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं उनके प्रॉपर एक स्टूडेंट कार्ड मिलता है और सेकेंडली उनका एक मंथली कार्ड मिलता है, मैं उसको अवेल कर सकता था। लेकिन मुझे 3 महीने मैंने एज ए टूरिस्ट गुजारे, जिस वजह से मुझे जो एक्सपेंसेस थे डबल या ट्रिपल हो गए। तो मंथली अगर मैं एक बात करूँ तो मेरा 10,000 पे या 12,000 पे सिर्फ ट्रैवलिंग में खर्च हुआ है। अच्छा, देखें, कोई भी बंदा आता है ना उसको स्टार्ट में प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू मलेशिया। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तुर्की में जाके हुई या स्टार्ट में यहाँ पे हुई? क्योंकि आप डेफिनेटली एक जौहर बाड़ू में गए थे। जौहर बाड़ू कोई केर की तरह सिटी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डेवलप नहीं है इतना। तो वहाँ पे आप कैसा रहे? जैसे कि लोग हेल्प करते हैं, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया कि अक्सर यहाँ के लोकल स्टूडेंट ने आपकी बड़ी हेल्प की, आपको ऑफ़र करते हैं। वहाँ पे भी ऐसा कुछ सीन था कि ना? वहाँ थोड़े से इश्यूज़ थे इस लिहाज से कि वहाँ एडजस्ट होने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि सबसे बड़ा बैरियर था लैंग्वेज का। लैंग्वेज की वजह से आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लैंग्वेज आती थी तो इजीली कम्युनिकेट हो गया, उन्होंने मेरी हेल्प की। अगर एक बंदा, मुझे टर्किश नहीं आती, टर्किश में कह रहा है कि मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, जब तक मुझे नहीं समझ आएगी तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरी हेल्प कर रहा है। सो ये बहुत बड़ा अच्छा, रेसिज्म को लेके आप क्या समझते हैं? मलेशिया में ज़्यादा है कि वहाँ पे ज़्यादा है? ओपनली बात करें, इसमें क्या है? टर्की रेसिज्म के हिसाब से तो पीक पे उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो जो अरबी हैं, हमारे फ़लस्तीनी, यमनी, सीरियंस, उनको अच्छा नहीं समझते और उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम एशियंस की बात करें, पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानियों की 4 साल पहले बहुत ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तानियों के कुछ बैड सीन किए हैं और दूसरे हिसाब की वजह से तो वो ज़रा कम हो गया सिनेमा, ठीक है। और अगर ये चीज़ें मैं मलेशिया में देखूँ तो मलेशिया मुझे इस हिसाब से ज़्यादा वेलकमिंग लगता भी है और है भी। और क्योंकि मैंने जो टाइम ज़्यादा स्पेंड भी किया है वो मैंने मलेशियन लोगों के साथ ही किया यहाँ पे, ठीक है। मैंने कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नहीं बैठा, इससे पहले तक अब आके बैठना हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कंपेरेटिवली मलेशिया एक अच्छा कंट्री है। डेफिनेटली मैंने तो यहाँ पे एक कह लें बचपन अपनी जवानी गुजार दी है, बचपन गुजार दिया, बड़ी छोटी एज में मैं आया था, तो मैंने यहीं से सीखा जो भी सीखा है। तो मेरे लिए तो ये टीचर भी है, माँ भी है और ये भी है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आपके जो ये ओपिनियन है मैं इससे एग्री करूँगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मलेशिया बहुत फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू टर्की। और उसके अलावा मेरा विज़िट हुआ दूसरी कंट्रीज़ में भी और दूसरी सिनेरियोज़ के साथ, तो मलेशिया मुझे एज़ कम्पेयर टू बहुत अच्छा लगा। उसकी वन ऑफ द रीज़न ये है कि हम हैं इंडियन, हमारा जो लुक है वो इंडियन है। हाँ। तो समटाइम्स वो समझते हैं कि यार हम लोकल हैं यहाँ, तो ये भी एक अच्छी रीज़न है जिस वजह से हमें लोग प्रॉपर अलग तरीके से भी ट्रीट करते हैं। तो वन ऑफ द इसमें ये भी है कि बहुत से लोग आपको ना नेगेटिव, एक जैसे पाकिस्तान में भी आपके साथ लोग फ्रॉड करते हैं,
ठीक है, हर जगह लोग फ्रॉड करते हैं। आप नहीं कहते कि आप पाकिस्तानी फ्रॉडी हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जब आपके पास कोई एक मलाई बुरा कर देता, इट डजंट मीन दैट कि सारे मलाई सारे बुरे हो मलाई गए हैं, बुरे, या सारे मलाई रेसीज हैं, ये सारे इंडियन रेसीज हैं। मैं हर कम्युनिटी में बैठा हूँ। यहाँ की जो 3 बड़ी कम्युनिटी हैं, चाइनीज़, इंडियन और मले, और इसमें मुझे हर तरह के लोग मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे फ्रॉडी मिले हैं वो पाकिस्तानी मिले हैं। तो चलें, आप कुछ कहना ऐड करना चाहिए तो कर लें। मेरे हाथ से वीडियो लंबी हो गई है, तो हम बाकी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मिलना ही है, आफ्ताब यहीं पे है। हाँ इंशाल्लाह। तो बस मैं यही कंपेयर करूँगा कि टर्की मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड लगा कुछ सिनेरियोज़ के हिसाब से, और मैं प्रेफर करूँगा कि अगर मैं मलेशिया में सेटल हो सकता हूँ तो मैं मलेशिया में सेटल हूँगा। और आपको ऑप्शन हो जर्मनी या मलेशिया, तो फिर जर्मनी और मलेशिया, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो प्रेफर तो यही होगा कि जर्मनी हो जाए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट यही वाला है तो आपको यहीं सेटल होना ज़्यादा बेटर है। जर्मनी मूव होने की वजह ये वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है कि यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, या दोनों? ये दोनों रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि मलेशिया में सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। तो ये रीज़न है। अदरवाइज़ तो मलेशिया को प्रेफर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत फ्रेंडली है। और हाँ, ऐसा ही है। और इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारे जैसे ही हैं, एजेंट्स जैसे ही हैं। तो हाँ। एजेंट्स ही ना बेसिकली। हाँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यहाँ बहुत इजीली एडजस्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। कंट्री है, खाने पीने का इशू नहीं Exactly. है। हर त्यौहार भी मनाया जा रहा है, और मेरे ख्याल मुझे तो मज़ा आता है ऐसे यहाँ पे। और अगर मेरे पास ऑप्शन हो जर्मनी या तो मलेशिया, तो आई थिंक आई विल चूज़ मलेशिया।